हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5 सबसे कमाल की प्रश्नावली आप सब जानते हो, सांतत्यता तथा अवकलनीयता, उसका आज वन शॉट करने वाले हैं। और ये प्रश्नावली 5.1 से लेकर के 5.8 तक है। काफी बड़ी प्रश्नावली है, फिर विविध प्रश्नावली भी इसकी काफी बड़ी है। लेकिन आज की क्लास में एक ही वीडियो में हम लोग पूरी प्रश्नावली खत्म कर लेंगे, जितनी भी बड़ी है, जो भी है, सारे अच्छे क्वेश्चंस, पूरी पूरी प्रश्नावली जितनी भी है ना, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके 5.1 से लेकर के 5.8 और विविध तक के सारे अच्छे क्वेश्चंस यहां पर करवा दूंगा मैं आज। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जो किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, यूपी बोर्ड में, बिहार में, राजस्थान में, एमपी में, किसी किसी बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है मैक्सिमम। और जो नहीं आए हुए हैं उनको भी ले लिया है मैंने, जो अच्छे हैं वो आएंगे ही आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास में बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। बस आप लोगों को इतना करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डटे रहना है। आज असली परीक्षा है आप लोगों की डटे रहने की, क्योंकि आज वाला वन शॉट, अभी तक जो 3 वन शॉट अपन ने किए हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा जाएगा, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो वन शॉट भी बड़ा जाएगा। क्वेश्चंस मैंने ज्यादा लिए हैं इसमें, अब तक जितने क्वेश्चंस लिए थे उन सब से, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा जाएगा। अपने को बस डट करके बैठना है। अब बात यह है कि कितना आप डट करके बैठ सकते हो, वो आप तय कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। शुरू करें बच्चों क्लास को अपनी। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, और हम लोग शुरू करते हैं अपनी सेशन को। आवाज वगैरह बढ़िया आ रही होगी आप लोगों के पास? आ रही है, चलो देख लिया मैंने। आप में से जो भी बच्चे नए हैं वो लोग लर्निंग शेयर का टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो, क्योंकि यहां पर सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाते हैं। यहां पर पूरा टाइम टेबल आप लोगों के पास आ जाएगा, कंप्लीट टाइम टेबल यहां पर रहता है डेली बेसिस पे, कौन कौन सी क्लासेस हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। इसलिए ज्वाइन कर लेना, फ्री है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेजेस भी बने हुए हैं लर्निंग शेयर के नाम से, उसके भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। और अगर ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है लर्निंग शेयर की, फटाफट से डाउनलोड कर लेना वीडियो खत्म होते ही प्ले स्टोर पर जाकर के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। यहां पर आप लोगों को कंप्लीट 12th क्लास का बैच मिल जाएगा। 12th क्लास का अग्नि बैच मिलेगा, और उस अग्नि बैच में आपकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं 100 आउट ऑफ 100 की। 5 सब्जेक्ट्स हैं अग्नि बैच में आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और इंग्लिश। इस बार जो नया अग्नि बैच स्टार्ट हुआ है, अगर आपके छोटे भाई बहन कोई 11वीं कक्षा में है, उनको ज्वाइन करवा सकते हो आप। उसमें हिंदी भी हम लोग लेके आ रहे हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं, है ना। तो जबरदस्त बैच डिजाइन किया है, आप लोगों को ज्वाइन करना ही चाहिए। ऐसा डिजाइन किया है कि ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। वैसे बहुत सारे बच्चे जो ज्वाइन हैं, बहुत सारे हैं ही आप में से ज्वाइन, उनको पता ही है सारा खेल, ठीक है। शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले आज बात करेंगे सांतत्यता की। भाई यहां पर पूरी प्रश्नावली की अगर मैं बात करूं तो 5.1 प्रश्नावली आप साइड कर लो। 5.1 प्रश्नावली सांतत्यता पर है पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद आती है 5.2 से लेकर के 5.8 तक, वो अलग कर लो आप। 5.1 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन 1 बनता ही बनता है, इसलिए मैंने 5.1 प्रश्नावली के ढेरों क्वेश्चंस लिए हैं। अकेली एक प्रश्नावली को कराने में मैं 1.5 घंटा लूंगा, 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समय देना जरूरी है। तो 5.1 को मैं काफी ज्यादा टाइम दूंगा। उसके बाद 5.2 से 5.8 तक जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस लेने वाला हूं आज की क्लास में। कुछ नहीं छूटेगा, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन। क्लास लंबी हो जाए लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं। अपना उद्देश्य ये नहीं है कि बस टाइम पास कर दिया, वन शॉट के नाम पे 1 घंटे 1.5 घंटे का बना दिया, छोटा सा वन शॉट है, मजा आ जाएगा, पूरे नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वन शॉट लंबा रहेगा, जितनी जरूरत है उतना रहेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, लीपा पोती वाला काम नहीं है। इसलिए सब लोग स्टार्टिंग से एंड तक बैठे रहना। सांतत्यता शुरू कर रहे हैं। सांतत्यता देखो, कोई भी फलन अगर किसी बिंदु पर संतत है, फलन f बिंदु x बराबर a पर संतत होगा यदि, कंडीशन क्या थी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो, राइट हैंड लिमिट बराबर हो फलन का उस बिंदु पर मान। या तो ये बोल दो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम उस बिंदु पर फलन की लिमिट निकाल लें, x टेंडिंग टुवर्ड्स a पर, a बिंदु पर बात चल रही है, और उस पे फलन का मान निकाल लें, दोनों बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि फलन उस बिंदु पर संतत है। संतत का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं आ रहा फंक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये वाला एक संतत फलन है,
कहीं टूट नहीं रहा ग्राफ, पेन नहीं उठाना पड़ रहा मेरे को। लेकिन अगर मैं बात करूं इस तरह का कोई फलन की कि ये यहां से लेकर के मान लो ये इस तरह का फंक्शन है और यहां पर उसने बना दिया और इसके बाद यहां से शुरू हो रहा है, फंक्शन ब्रेक हो गया, टूट रहा है, यहां से यहां बनाया मैंने, फिर उठाया पेन और यहां से फिर यहां बनाया। तो अगर फंक्शन टूट रहा है ना, अगर फंक्शन टूट रहा है, ग्राफ अगर टूट रहा है, पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब वो संतत फलन नहीं है। और अगर पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, इसका मतलब वो संतत फलन है। सिंपल सी बात इतनी है, संतत फलन है कि नहीं है, इतना ही डिफरेंस होता है और कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला काम आने वाला है कि जिस बिंदु पर आप सांतत्यता चेक करना चाह रहे हो, उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट के और बराबर होगा फलन का मान उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ही हम लोग बोलेंगे कि वो संतत है, अदरवाइज नहीं है। इनमें से कुछ भी अगर इक्वल नहीं हुआ, एक भी चीज अगर साइड हुई, इक्वल नहीं हुई, तो आप कहोगे कि फलन संतत नहीं है उस बिंदु पर। बाकी बिंदुओं पर नहीं पता, हम केवल इस बिंदु की बात कर रहे हैं फिलहाल। एक बिंदु पर चेक करने की यह कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैंने नीचे वाली डेफिनेशन कैसे लिखी, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो ये LHL बराबर RHL को शॉर्ट में लिख दिया लिमिट fx x टेंडिंग टुवर्ड्स a। इस बात का मतलब ही यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है x बराबर a पर, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये 11वीं कक्षा में सीखा है अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल में, तो वही चीज है यहां पर। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं इसके, है ना। मेन मुद्दा यह है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फिक्स फॉर्मेट है, ये मैंने बहुत सिस्टमेटिक आपको फॉर्मेट सिखाया हुआ है, वही फॉर्मेट में अभी फॉलो करने वाला हूं, एकदम कॉपी पेस्ट चलेगा। फिक्स फॉर्मेट है, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस उसी डायरेक्शन में चलेंगे फिक्स फॉर्मेट में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग बस ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले तो अपन 12वां प्रश्न कर रहे हैं 5.1 प्रश्नावली का। मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेने वाला हूं, पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन मेरे लेने का मन नहीं था, लेकिन मैंने कहा कुछ बेसिक सा लेते हैं। शुरू के 2 क्वेश्चन बहुत आसान सा लिया है, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया, मैंने कहा ये आया हुआ है यार बोर्ड एग्जाम में, तो ले लेना चाहिए, है लल्लू पंजू सा। लेकिन इसमें एक खास बात है कि यहाँ 1 है और यहाँ 0 2 भी दे रखा है, तो ये भी ले लिया। आगे के सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, लैम्डा वाले, मापांक फलन वाले, साइन वाइन कॉस वॉस आ जाएगा, मतलब भारी क्वेश्चन है, कहने का मतलब मोटा मोटा यही कहना चाहता हूं मैं। तो सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आज की क्लास में निपटा लेंगे अपन, मजा आएगा आप लोगों को पूरी क्लास में अगर आप पूरा देखते हो तो। स्टार्ट कर रहे हैं। क्या fx बराबर ये जो भी दे रखा है 1 पर टूटा हुआ है फलन, इस द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। जब भी आपको ये पूछ ले कि फलन संतत है कि नहीं है, तो सबसे पहले तो चेक करो फलन कहां टूट रहा है, कहां पर ब्रेक हो रहा है। फलन के जो 2 हिस्से हो रहे हैं वो किस बिंदु पर हो रहे हैं। फलन के 2 हिस्से 1 पर हो रहे हैं, x की वैल्यू 1 पर फलन के 2 हिस्से हैं। 1 से छोटी वैल्यूज पे फलन का कुछ और मान है, 1 से बड़ी वैल्यूज पे फलन का कुछ और मान है। fx का मान ये है, x छोटा या बराबर है 1 पे, तब fx का मान x स्क्वायर के बराबर है अगर x बड़ा है 1 से, तो ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है यहां पर। तो फिलहाल तो जो भी ये बिंदु दे रखा होता है ना, आपको सबसे पहले उस पे चेक करना है कि फलन संतत है कि नहीं है। बाकी बिंदुओं को पर चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी केवल इस पॉइंट पे चेक करना है। बाकी पॉइंट्स पे फलन संतत ही होता है, उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को। अपने को टेंशन किसकी लेनी है, यहां पर किस पॉइंट पर फलन ब्रेक हो रहा है। जिस पॉइंट पर फलन ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पर आप सांतत्यता की जांच कर लो, और उसके लिए सूत्र ये वाला हम लोग इस्तेमाल ले लेंगे। जैसे यहां पर x बराबर 1 पर फलन ब्रेक हो रहा है, x बराबर 1 पर फलन टूट रहा है 2 हिस्सों में, तो हम यहां पर x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच कर लेंगे। तो लिखेंगे कैसे एग्जाम में, वो एकदम सिस्टमेटिक लिख रहा हूं मैं, कोई इसमें भागादौड़ी नहीं कर रहे, सब लोग ध्यान से देखिए। आप लिखेंगे x बराबर 1 पर सांतत्यता की जांच, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स किस पे, 1 पे, तो 1 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है, fx। ये सारा अपन ने सीखा हुआ है, जब डिटेल में सीखा था वीडियो, और 11th क्लास का टॉपिक है तो 11th में भी सीखा ही है आप लोगों ने, आप लोगों को याद होगा। सेम ऐसे ही जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस fx, सही है।
1 माइनस मतलब लिमिट पे ऊपर माइनस लगा देते हैं, लिमिट के ऊपर प्लस लगा देते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां से अब आगे बढ़े तो आप हमेशा ही मानोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x बराबर लिमिट माइनस एच, लिमिट है 1 तो 1 माइनस एच और h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी ये है। तो यहां पर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लगा देंगे हम लोग, जो x पे लिमिट है वो h पे कन्वर्ट हो जाएगी और x को हम लोग 1 माइनस h लिख देंगे। यही फॉर्मेट चलता आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पे क्या मान आ रहा है, 1 से जस्ट छोटे पे क्या मान आ रहा है, 1 से जस्ट छोटा मतलब 1 माइनस एच, 1 में से कुछ घटा दिया तो x की जगह हम लोग 1 माइनस एच कर देंगे। अब जब फलन में h आ गया तो लिमिट x पे लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर फलन पूरा h में कन्वर्ट हो गया, x को हमने h में कन्वर्ट करके लिख दिया तो लिमिट को भी h में कन्वर्ट करके लिखना है और h हमेशा 0 ही रहेगा सारे प्रश्नों में। उसका रीजन यह है कि हमने डिजाइन ही ऐसा किया है इस क्वेश्चन को। आप x की वैल्यू 1 माइनस एच ले रहे हो, x का मान जब वहां 1 रख दोगे तो h का मान 0 ही आने वाला है, सोचने की बात ही नहीं है इसमें कुछ, तो हमेशा 0 ही आएगा। इसलिए हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, हर बार तो मैं फटाफट करूंगा, सीधा लिखूंगा h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इस बार मैंने थोड़ा सा बस आपको बताया हल्का फुल्का। मान रखें हम, मान क्या रखें, fx के दो मान हैं, एक मान ये रहा, एक बार ये रहा मान, ये मान है x लेस देन है 1 से तब। भाई f के अंदर या x का जो मान है वो 1 माइनस एच है, 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा मान, 1 से छोटा मान, 1 से छोटा मतलब यहां से मिलेगा ना आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 1 से छोटा तो यहीं पर दिख रहा है, x लेस देन 1 तो यहीं पर दिख रहा है, तो यहां पर आप x की जगह क्या रख दोगे 1 माइनस एच। जहां जहां फर्स्ट वाली लाइन में कह रहा हूं मैं, जहां जहां आपको x नजर आ रहा है केवल वहां वहां आप 1 माइनस एच रखेंगे। 1 माइनस एच की पावर में 10 और माइनस में 1 अपनी जगह पर एज इट इज चल रहा है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। उसके बाद में ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और बस अब आप फलन यहां पर रख दिया अपन ने, h की वैल्यू 0 रख दो तो 1 माइनस 0 की पावर में 10 माइनस में 1 और 1 की पावर 10 1 माइनस 1 रिजल्ट आया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 आ रही है। राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए सेम लैंग्वेज रिपीट होती है, सेम टू सेम जो यहां पर आया है वही यहां पर आएगा, बस एक छोटा सा चेंज होता है, यहां बीच में प्लस आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट मतलब 1 से राइट साइड, 1 से थोड़ा सा बड़ा तो 1 प्लस एच, हमेशा ही ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट, भाई x की जगह आप रखोगे 1 प्लस एच तो यहां भी x की जगह लिमिट h पे आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी इस बार, जैसे यहां 0 है, सेम पैटर्न है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो फलन f ऑफ 1 प्लस एच हम लोग निकालना चाह रहे हैं। f ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा मान, भाई x बराबर 1 प्लस एच तो x का मान 1 से बड़ा है, 1 प्लस कर रहे हैं, 1 से बड़ा कहां दिख रहा है हमारे को, ये रहा x ग्रेटर देन 1, तो यहां से हमारे को राइट हैंड लिमिट मिलेगी, फलन का ये वाला मान चाहिए।